कल शनिवार को 3 से 4 बजे तक जो है वो गुरु तेग बहादुर स्कूल जो है मॉडल टाउन में वहाँ पर होने जा रहा है। ये उन बच्चों के लिए है जो 1000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिनकी लिस्टें हमने 40 स्कूलों को भेज दी हैं। और वो बच्चे गुरु हरकृष्ण स्कूल में किसी कारणवश नहीं पहुँच पाए थे, तो हम नहीं चाहते किसी बच्चे को जो है मौका ना मिले, हम उनको दोबारा मौका दे रहे हैं। मीडिया के साथियों का दिल से स्वागत है निफा परिवार की ओर से। और जिस कार्यक्रम की मैं आपको जानकारी देना जा रहा हूँ, उस कार्यक्रम के हमारे जो एकेडमिक पार्टनर सांखला जी बैठे हुए हैं, जो सांखला क्लासेस के मुखिया हैं, हेड हैं, डायरेक्टर हैं, और श्रवण शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं निफा के, हितेश जी जो हैं हमारे निफा के जिला सचिव भी हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हैं, और अमित जी एस के शर्मा सर सांखला क्लासेस से हैं, एकेडमिक डायरेक्टर हैं सांखला क्लासेस की। तो मैं साथियों बता दूं, जैसा आपको पता है पीछे हमने एक पीसी भी की थी कि ये जो वर्ष है निफा का सिल्वर जुबली ईयर चल रहा है। निफा की स्थापना के 25 साल पूरे हुए हैं, और स्थापना ईयर वर्ष के अंदर हमने पूरे देश में अनेक प्रोजेक्ट जो है वो चलाए हैं। ब्लड डोनेशन के कैंप चल रहे हैं, ट्री प्लांटेशन का चल रहा है, स्टूडेंट्स को एड्रेस करने का चल रहा है, ताकि स्टूडेंट्स को हम लोग जो है मोटिवेशनल लेक्चर के माध्यम से उनके कैरियर के बारे में गाइड कर पाएँ। तो बीच में एक विचार आया कि हर साल हम लोग जो है 26 नवंबर से 26 जनवरी देश की बात कार्यक्रम करते हैं विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए। तो इस बार सोचा उसको कुछ डिफरेंट जो है स्वरूप देते हैं कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल बहुत बढ़िया ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, उनको सम्मान मिले और बाकियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो जब ये विचार मन में आया तो मेरी सांखला जी से बात हुई, डिस्कस किया कि सर हम कुछ करना चाहते हैं, क्या हो सकता है। तो हम दोनों ने मिलकर जो विचार सामने लेकर आए वो ये कि हम लोग KTSC करनाल टेलर सर्च एग्ज़ाम शुरू करते हैं। और इसके पीछे जो हमारा विज़न है कि इस साल शुरुआत है, पहला साल है, KTSC करेंगे, अगले साल इसे HTSC करेंगे, हरियाणा स्टेट टेलेंट सर्च एग्ज़ाम हम लोग अगले साल करेंगे, और आने वाले 3 या 4 साल में हम इसे NTSC के लेवल पर लेकर जाएंगे। क्योंकि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NTSC करती थी, से वो NTSC बंद है। उस NTSC से बच्चों को बहुत फ़ायदा था, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता था, अपना टैलेंट जो है दिखाने का मौका मिलता था, स्टडी की रिवीजन हो जाती थी। लेकिन वो बंद होने के बाद स्टूडेंट्स को ऐसा कोई बड़ा मौका नहीं मिल रहा। तो इस साल हमने इसकी शुरुआत, जिसको हम नेशनल लेवल पर लेकर जाएंगे, करनाल टेलेंट सर्च एग्ज़ाम से करी। 40 से ज़्यादा स्कूलों ने इसके अंदर जो है भागीदारी की, और 18,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों का हमने एग्ज़ाम लिया है। ये जो पहले दौर के एग्ज़ाम थे, उस पहले दौर के एग्ज़ाम हमने स्कूल के अंदर ही कंडक्ट किए। 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों के हमने एग्ज़ाम कंडक्ट किए। जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न था बहुत बढ़िया था, क्योंकि वो सारा एकेडमिक पार्टनर सांखला क्लासेस थे, तो इन्होंने तैयार करवाया वो साथ मिल के। और 18,000 बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उसमें से लगभग 1000 बच्चों को फाइनल राउंड के लिए चुना गया। उस फाइनल राउंड का एक एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है, गुरु हरकृष्ण स्कूल में रखा था। और उस फाइनल एग्ज़ाम का दूसरा राउंड, जिन बच्चों ने उस राउंड में जो गुरु हरकृष्ण स्कूल में नहीं पहुंच पाए थे उस दिन, उनका एग्ज़ाम कल शनिवार को 3 से 4 बजे तक जो है वो गुरु तेग बहादुर स्कूल जो है मॉडल टाउन में वहाँ पर होने जा रहा है। ये उन बच्चों के लिए है जो 1000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिनकी लिस्टें हमने 40 स्कूलों को भेज दी हैं। और वो बच्चे गुरु हरकृष्ण स्कूल में किसी कारणवश नहीं पहुँच पाए थे, तो हम नहीं चाहते किसी बच्चे को जो है मौका ना मिले, हम उनको दोबारा मौका दे रहे हैं कि वो जो बच्चे जिन्होंने उस दिन एग्ज़ाम दिया वो ना आए, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया गुरु हरकृष्ण स्कूल में, वो कल शनिवार 3 से लेके 4 बजे तक पहुँच सकते हैं। और KTSC की जो हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर अपना जो एनरोलमेंट है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उनका जो रोल नंबर है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जितने भी बच्चे फाइनल, ये जो 1000 बच्चे हैं, इन सभी को हम लोग 22 तारीख को डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें वो 1000 बच्चे जो 18,000 बच्चों में से टॉप चुने गए हैं, उनको हम वहाँ पर बुला रहे हैं। वहाँ पर उनको मोटिवेशनल जो है उनके लिए लेक्चर भी रहेंगे, अच्छे स्पीकर भी आ रहे हैं उसके अंदर, और उनको बताया जाएगा वो कैरियर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ज़िंदगी में जो उनको प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एग्ज़ाम के दौरान जो प्रेशर है उन प्रेशर को कैसे कम कर सकते हैं, बहुत से बच्चे बाद में रिजल्ट आ जाते हैं उससे कैसे बच सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बच्चों के साथ जो है सेमिनार रहेगा, मोटिवेशनल लेक्चर रहेंगे। और साथ ही ये जितने 1000 बच्चे हैं सभी को सर्टिफिकेट और मेडल दिए जा रहे हैं। और इनमें से जो टॉप बच्चे होंगे, लगभग टोटल कितने हैं सांखला जी हमने बनाए? 280 बच्चे टॉप पर रहेंगे, जिनको स्पेशल इनाम दिए जाएंगे। उनमें से जो टॉप फर्स्ट, हर एक क्लास में जो फर्स्ट होगा उनको हम लोग जो है लैपटॉप भी दे रहे हैं, साइकिल्स भी दे रहे हैं। तो
काफ़ी बड़ी संख्या में इनाम जो है वो जो फर्स्ट हर एक क्लास का जो टॉपर होगा, जो सेकंड टॉपर होगा, जो थर्ड होगा, तो तीनों के लिए जो है हमने स्पेशल इनाम रखे हैं। और उसके बाद जो बाकी बच्चे हैं, टोटल 280 बच्चे हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जिनमें कईयों को स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। तो बड़े लेवल पर जो है ये हम लोग जो है प्राइजेस देने जा रहे हैं। और हम उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने जो है इस पूरे अभियान के अंदर हमारा सहयोग किया है। जो हमारे स्पॉन्सर भी हैं उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और मैं चाहूँगा सांकला जी इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट हुआ, और इसके पीछे हमारा जो मेन पर्पज़ है कि करनाल के जो बच्चे हैं उनको रिवीजन का मौका मिले, उनकी जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको सम्मान मिले, उनका हौसला बढ़े, और साथ साथ उनको हम गाइड कर पाएँ कि वो जो भी बनना चाहते हैं लाइफ में वो कैसे बन सकते हैं। तो मैं सांकला जी से चाहूँगा कि सांकला जी इसके बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार। KTSC है करनाल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये इसकी शुरुआत हमने अभी करनाल से करी है। KTSC का विचार आया कि ग्रेड से पहले सरकार का एक एग्ज़ाम चलता था NTSC, दैट इज़ नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। जब वो एग्ज़ाम चलता था तो लोअर क्लासेस के अंदर एक कंपटीशन की झील हुआ करती थी। कुछ नज़रअंदाज होने के कारण या जो भी कंडीशंस रही है, सरकार ने उस एग्ज़ाम को बंद कर दिया है। तो लोअर क्लासेस के अंदर जो कंपटीशन की जो झील है, जो स्पिरिट है, वो डाउन हो गई है। कहीं ना कहीं बच्चों के एजुकेशन के ऊपर एक इफ़ेक्ट आया है। तो मैं मीडिया के अंदर देख रहा था कि नीफा का सिल्वर जुबली चल रहा है और नीफा ट्री प्लांटेशन का काम कर रहा है, देश के अंदर ब्लड डोनेशन काम कर रहा है। तो मैं ये विचार लेके पन्नू साहब के पास पहुंचा। पन्नू साहब को मैंने बताया, इन्होंने मेरी सारी बात को ध्यान से सुना और इन्होंने कहा कि आपका थीम बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो सर ने कहा कि चलो ठीक है, अपन करनाल शहर से शुरू करते हैं। भगवान को कुछ मंजूर ऐसा है, नीफा की शुरुआत करनाल से हुई है और KTSC की शुरुआत भी, इस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम की शुरुआत भी करनाल से हुई है। जो NTSC एग्ज़ाम था उसको लोग मिनी UPSC बोला करते थे। UPSC हमारा इंडिया का जो टॉप एग्ज़ाम है, टॉप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, IFS बनते हैं। तो उसका पूरा फाउंडेशन NTSC के जरिए तैयार होता था। NTSC बंद होने के कारण कहीं ना कहीं बच्चों का जो विज़न है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। तो पन्नू साहब को मैंने सारा बताया तो इन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, शुरू करते हैं। तो हमने अभी इस साल करनाल शहर से शुरू किया है, दैट इज़ व्हाट KTSC, करनाल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसको हमने 2 फेज़ में लिया है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 था क्वालिफाइंग राउंड जो स्कूलों में हुआ, और उसके अंदर जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया उनमें हमने 1000 बच्चा सेलेक्ट किया है, जिनका फाइनल राउंड है वो पन्नू साहब ने बता दिया है। और फाइनल राउंड में जो ऊपर टॉप 280 बच्चा होगा उनको स्पेशल प्राइजेस दिए जाएंगे। उन प्राइजेस के पीछे ही सिर्फ इतना सा मोटिव नहीं कि बच्चों को प्राइजेस दे दिए और बच्चे खुश हो गए हैं। कहीं ना कहीं हमने बच्चों को एनकरेज करना है कि जो आपका NTSC का पहले जो स्पिरिट था वो वापस आए। इस साल हमने करनाल पे शुरू किया है। नेक्स्ट ईयर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल 1 पे होगा, लेवल 2 होगा वो स्टेट लेवल पे आ जाएगा। परमात्मा ने चाहा तो इसको नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे और एफर्ट्स भी रहेंगे कि सरकार से इसकी हम फंडिंग करवाएं। नीफा ने कोई भी काम आज तक शुरू किया उसको छोटे से शुरू करता है और उसको बहुत बड़े तक लेके गया है। और जो KTSC की हमने सफलता देखी है, साफ नज़र आ रहा है कि ये एग्ज़ाम बहुत आगे तक जाएगा। क्योंकि कोई काम में अगर ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो, तो कहीं ना कहीं परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। और ये मैंने फील भी किया है। इस KTSC के 2 महीने के दौरान मैं पन्नू साहब के काफ़ी नज़दीक रहा हूँ। मुझे फील हुआ है, मैंने आज तक ये पन्नू साहब से डिस्कस किया, लेकिन मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, इनके ऊपर गुरु का, परमात्मा का कोई ना कोई आशीर्वाद है, जो इनके छोटे से छोटा काम है एक बड़ा रूप लेता है। हरे कृष्ण। आप सभी मीडिया के साथी, जो हम कहे कि हमारे नीफा के आप पिलर भी हैं, हर समय हमारे हर कार्यक्रम में हमारा साथ देते हैं, आप सभी समय निकाल कर आए हैं। आप सबका नीफा टीम की ओर से, सांकला क्लासेस की ओर से हार्दिक धन्यवाद।